यूनिट 1 कंपोजिट फंक्शन, इसका थर्ड टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ये एक ऐसा नियम है जिसमें किसी भी समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए अगर स्टार संक्रिया लगाने पर पुनः वह प्रोडक्ट समुच्चय ए में ही प्राप्त हो तो वह संक्रिया स्टार, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया है, वह द्विचर संक्रिया कहलाती है। और नहीं कहलाएगी तो वो सिर्फ एक नियम ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैसे किसी भी संक्रिया को हम द्विचर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। जैसे आपने देखा रियल नंबर के सेट में से कोई दो अवयव इस प्रकार से लिए हैं कि a स्टार b बराबर a माइनस b, इससे परिभाषित किया गया है, तो स्टार एक द्विचर संक्रिया है। कैसे है? कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम, जैसे देखिए हम 2 स्टार 3, 2 और 3 दोनों रियल नंबर है, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 वापस रियल नंबर है, तो ये द्विचर संक्रिया का नियम फॉलो कर रहा है। ऐसे ही आप सेम नंबर भी ले सकते हो 1 स्टार 1, तो 1 स्टार 1 यानी कि 1 माइनस 1 0, 0 भी रियल नंबर है। तो कोई भी एक भी कंडीशन ऐसी आ जाती है जिस पे ये फेल हो जाता है तो द्विचर संक्रिया नहीं होगी। और यहाँ प्रत्येक रियल नंबर के लिए a माइनस बी रियल नंबर में ही आएगा, इसलिए द्विचर संक्रिया है। इसी नियम को अगर हम सेट चेंज कर ले, नेचुरल नंबर ले लें, तो यहाँ पे द्विचर संक्रिया नहीं है। कैसे? जैसे हमने नेचुरल नंबर 2 ले लिया, एक तो 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, तो 1 और 2 के बीच में जब हम संक्रिया लगा रहे हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आता है, और माइनस 1 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब इस सेट में a स्टार b नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया नहीं है। ठीक है, अभी हम देखते हैं द्विचर संक्रिया के प्रकार। यहाँ हम दो प्रकार देख रहे हैं, क्रम विनिमय संक्रिया और साहचर्य संक्रिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रम विनिमय में क्या होता है? जैसे अगर अपन संक्रिया में पढ़ रहे हैं तो a स्टार b से a माइनस b, और इसका क्रम चेंज कर दिया b स्टार a, क्रम विनिमय, ऑर्डर एक्सचेंज कर रहा है, तो b स्टार a करने से हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा b माइनस a, तो a माइनस b और b माइनस a यहाँ पे सेम नहीं हो सकते। तो अगर यही संक्रिया में पूछा जाए तो ये क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। ठीक है, अगर इसी की जगह आपको दे दे कि a स्टार b a प्लस b, तो फिर ये द्विचर संक्रिया हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से साहचर्य संक्रिया में देखते हैं कि a स्टार फिर ब्रैकेट b स्टार c, यदि a स्टार b स्टार c के बराबर होता है तो वो साहचर्य संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव पूरी संक्रिया का एक ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं यदि स्टार कोई समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया को हम स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, O से भी डिनोट कर सकते हैं, और प्लस को सर्कल में भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ हम मोस्टली स्टार ही लिखेंगे। तो स्टार अगर समुच्चय A में द्विआधारी संक्रिया है या द्विचर संक्रिया है तो E उसी समुच्चय A में एक ऐसा अवयव इस प्रकार से हो कि A समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए E से संक्रिया लगाने के बाद पुनः वही अवयव A प्राप्त होता है, तो हम E को क्या कहेंगे? स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव। यदि वो E A में बिलोंग नहीं करता है तो तत्समक अवयव समुच्चय A में विद्यमान नहीं होगा। हमारा टॉपिक चल रहा है बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। इसमें हम क्रम विनिमय साहचर्यता चेक करना सीख चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है तत्समक अवयव ज्ञात करना, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। यदि किसी भी द्विचर संक्रिया स्टार में उसका तत्समक अवयव ई विद्यमान है तो उसके प्रत्येक अवयव उस सेट के, जैसे सेट ए ले लिया तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लिया हमने कि कोई अवयव है स्मॉल में जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए कोई सेट है और स्मॉल ए उसका कोई एक अवयव है, तो उसका प्रतिलोम यदि हम अभी क्या मान रहे हैं बी, यदि बी ए का प्रतिलोम है तो ए स्टार बी या बी स्टार ए करने पर पुनः आपको क्या मिलना चाहिए? तत्समक अवयव। इसका मतलब किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने से पहले आपको उस द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात होना चाहिए, तो ही बी जो कि प्रतिलोम अवयव है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ बी क्या कह रहेगा? ए का प्रतिलोम, अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो तो, और ए के प्रतिलोम को हम ए इनवर्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। ए इनवर्स यानी कि जो बी है वो उसी सेट ए का ही होना चाहिए। यदि उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब उस सेट ए में ए का इनवर्स विद्यमान नहीं है। ऑपरेशन द्विचर संक्रिया
पे अब हम एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हम क्रम विनिमयता साचर्यता की जांच करेंगे, स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे और उसके अलावा किसी भी अवयव ए के लिए उसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करेंगे। यहाँ फर्स्ट हम देख रहे हैं कि किसी समुच्चय R में दो अवयवों के बीच संक्रिया दी हुई है a + b - ab, जहाँ a 1 के इक्वल नहीं होगा। क्रम विनिमयता की जांच के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए a * b = b * a। तो यहाँ हम a * b देखते हैं तो वही की वही कंडीशन लिखेंगे a + b - ab, और b * a चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिन दोनों के बीच में स्टार है पहले उन दोनों का योग करते हैं, तो b और a का योग b + a, फिर माइनस दोनों का गुणा यानी कि -b * a। तो इन दोनों को देखने पे हमें पता चल रहा है ये दोनों सेम प्रोडक्ट ही है, a + b - ab या b + a - b, तो दोनों कंडीशन इक्वल है। इसका मतलब स्टार संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय संक्रिया है, ये संतुष्ट होगी। अब साहचर्यता देखते हैं। साहचर्यता के a* ब्रैकेट b * c या फिर ब्रैकेट ऑफ a * b * c के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पहले सॉल्व करेंगे, a * b * c, यहाँ ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे यानी कि b * c का इसके अकॉर्डिंग अगर अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, b * c, इसका मतलब b और c का योग, तो b + c माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन b * c। इसके बाद में अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया a और सेकंड एलिमेंट ये पूरा है b + c - bc, दोनों के बीच में वापस संक्रिया लगाएंगे तो पहले दोनों का योग करते हैं, तो a प्लस और ये पूरा b + c - bc, उसके बाद में माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी a * ये पूरा ब्रैकेट, ये लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है a + b + c माइनस bc माइनस ab माइनस ac प्लस का abc। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें a * b का पहले ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व कर लिया, a + b माइनस ab लिख दिया स्टार c। अब फर्स्ट हमारे एलिमेंट ये पूरा हो गया और सेकंड एलिमेंट है c, तो स्टार संक्रिया किस तरीके से डिफाइन की है, दोनों का योग यानी पहले ये प्लस c, उसके बाद में माइनस इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन c के साथ, और इसको हल करने पे भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है a + b + c माइनस ab माइनस ac माइनस bc प्लस abc। सो बाय थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों इक्वल है, इसलिए स्टार साहचर्य संक्रिया है। द्विचर संक्रिया में क्रम विनिमयता साहचर्यता की जांच हम कर चुके हैं। अब हम इसी द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन में स्टार के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कर रहे हैं। मान लिया हमने किसी भी रियल नंबर r का ही सेट लेना है, r के सेट में से कोई एक अवयव a है तो उसके लिए तत्समक अवयव हम पहले ही मान के चल रहे हैं e। अगर e तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव की परिभाषा क्या कहती है कि a * e करने पर वापस वही अवयव a आना चाहिए, तो ये इसकी परिभाषा है। अब स्टार संक्रिया किस तरीके से लिखी हुई वो लिख लेते हैं, a * e पहले a और सेकंड एलिमेंट का योग a + e माइनस दोनों का गुणा यानी a * e, और यहाँ बराबर में a से a कैंसिल हो जाएगा, e और माइनस a में से e कॉमन लिया, 1 - a = 0, तो इसमें या तो e 0 होना चाहिए या 1 - a 0 होना चाहिए। 1 - a से हमारे पास a = 1 मिल रहा है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है a 1 नहीं होगा, तो a = 1 नहीं है तो इसका मतलब e = 0 है, और e = 0 तत्समक अवयव जो आया वो हमें ये चेक करना है कि 0 वापस उसी सेट R में है, अगर है तो इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है। इस तरीके से जांच की जाती है, तो तत्समक अवयव हमारे पास क्या आ गया 0। अब हम देख रहे हैं प्रतिलोम अवयव, तो प्रतिलोम अवयव हम किसी भी एक अवयव जैसे a मान लिया तो a के लिए प्रतिलोम अवयव ज्ञात करेंगे। अभी हम यहाँ पे प्रतिलोम अवयव a का क्या मान रहे हैं b, तो यहाँ पे अगर a का प्रतिलोम b है तो इन दोनों के बीच संक्रिया लगाने पर क्या आना चाहिए e यानी कि तत्समक अवयव, तो इसलिए तत्समक अवयव ज्ञात करने के बाद ही प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। अभी हमारे पास तत्समक अवयव क्या है 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। a * b क्या है a + b माइनस ab को लिख दिया। उसके बाद में हमें अभी प्रतिलोम b को ज्ञात करना है, तो b को तो यही रहने देंगे, b कॉमन लिया 1 - a, और ये वाला ये उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस करें, फिर b = क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा, -a डिवाइडेड बाय 1 - a। अगर इसका माइनस शिफ्ट करना है तो इधर शिफ्ट कर देंगे, a - 1 हो जाएगा, तो a/a - 1 बिलोंग्स टू r है। यहाँ पे प्रॉब्लम तभी आ सकती है जब a = 1 हो, अगर a = 1 हो गया तो 0 नीचे बन जाएगा और नीचे 0 बना तो ये पूरा इंफिनिटी बन जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि a = 1 नहीं है, तो इसका मतलब a/a - 1 r से बिलोंग करेगा, और a का प्रतिलोम क्या हो गया a/a - 1, इसी को हम a इनवर्स भी लिख सकते हैं, a इनवर्स = क्या है a/a - 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है, S एक सेट है जिसमें क्रमित युग्म अवयव के रूप में दिए हुए ए बी
एक अवयव है जहाँ ए और बी दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 है। संक्रिया इस तरीके से डिफाइन की हुई है, पहला अवयव एक क्रमित युग्म, दूसरा अवयव दूसरा क्रमित युग्म, दोनों के बीच संक्रिया लगा रखी है, फर्स्ट और फर्स्ट दोनों एलिमेंट का गुणा, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट प्लस ये डी। इसमें क्रम विनिमयता साहचर्यता की जांच तत्समक अवयव यदि विद्यमान हो तो ज्ञात करना है और व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात करना है। अब व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? व्युत्क्रमणीय अवयव वह होता है जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो। यदि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो ए को कहा जाता है व्युत्क्रमणीय अवयव। पहला क्रम विनिमयता की जांच ए बी स्टार सी डी देखेंगे तो ए बी स्टार सी डी आपको क्वेश्चन में दे रखा था, वो लिख लिया। उसके बाद अगर इनका ऑर्डर चेंज करें, सी डी स्टार ए बी करें तो क्या रिजल्ट आता है? ऊपर वाली संक्रिया को देखते हुए ही हमें नीचे वाली संक्रिया लिखनी है। संक्रिया ये कहती थी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों का गुणा, यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट सी है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो सी इंटू ए लिख दिया। फिर सेकंड अवयव कैसे लिखना है? बी इंटू सी। बी कहाँ था? फर्स्ट क्रमित युग्म का सेकंड अवयव, यहाँ क्या है? फर्स्ट क्रमित युग्म का डी, तो यहाँ डी लिख दिया। उसके बाद जहाँ वहाँ सी था यहाँ है ए, तो डी इंटू ए प्लस डी के स्थान पर यहाँ क्या दिख रहा है हमें? बी लिख लिया। अब हम देखते हैं कि दो क्रमित युग्म बराबर तभी होंगे जब दोनों अवयव बराबर हो। ए सी, ये भी ए सी बराबर है, लेकिन बी सी प्लस डी डी ए प्लस बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुए, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। साहचर्यता के लिए तीन अवयव चाहिए, ए बी सी डी दो क्रमित युग्म ऑलरेडी है, ई एफ एक और ले लेंगे जो कि एस, यहाँ पे सेट हमारा एस था इसलिए हम ये मान रहे हैं कि ये तीनों एस में बिलोंग करते हैं। तो ए बी स्टार सी डी, पहले इन दोनों के बीच में संक्रिया लगा के फिर ई एफ में लगा के देखते हैं। तो इन दोनों के बीच जो संक्रिया है वो ऑलरेडी दी हुई थी, फिर ई एफ के साथ लगानी है। ई एफ के साथ संक्रिया कैसे लगानी है? अब हमें दिया हुआ था कि संक्रिया इस अकॉर्डिंग है कि पहले दोनों अवयव पहले अवयव का गुणा, तो ये ए सी इंटू ई, ये पहला अवयव कॉमा, इसके बाद में पहले का दूसरा अवयव यानी कि बी सी प्लस डी, इसको गुणा करना था हमें इसके फर्स्ट अवयव ई से, तो बी सी ई प्लस डी, तो इससे आया, और प्लस लास्ट अवयव था एफ, तो ये प्लस एफ। इस तरीके से अब हम देखेंगे ए बी को ड्रॉप करके पहले बाकी दोनों पे संक्रिया लगा के, तो सी डी स्टार ई एफ लगा के और उसके बाद में ए बी से संक्रिया लगाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। पहला एलिमेंट ए सी ई, यहाँ पे भी ए सी ई, फिर बी सी डी एफ, यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो स्टार साहचर्य संक्रिया है। अब हम देखते हैं कि स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है। तो मान लिया हमने तत्समक अवयव E1, E2 है। जब अवयव ही क्रमित युग्म प्रकार के हैं तो तत्समक अवयव भी हमें क्रमित युग्म प्रकार से ही मानना है। यहाँ पे E1, E2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यदि R जो है जैसे S से बिलोंग कर रहे हैं ये, तो AB स्टार E1, E2 बराबर ए बी, यहाँ पे ए बी जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, यहाँ एस हो जाएगा, ठीक है, सेट एस है। तो ए बी स्टार E1, E2 के बीच जो संक्रिया है वो वापस वही अवयव आना चाहिए, यानी कि ए बी आना चाहिए, यही हमारी परिभाषा थी। इसके बाद हम इसमें संक्रिया डिफाइन करके देखते हैं कैसे था। पहले अवयव का गुणा यानी ए इंटू E1, फिर था इसका दूसरा अवयव और इसका पहला अवयव बी इंटू E1 प्लस लास्ट वाला अवयव E2, यहाँ पे बराबर ए बी आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं प्रथम अवयव के बराबर होना चाहिए। कोई भी दो क्रमित युग्म तभी बराबर होते हैं जब प्रथम अवयव बराबर हो। ए इंटू E1 बराबर ए, तो इससे E1 का मान आया 1 रियल नंबर है, सही है। फिर द्वितीय अवयव समान रखने पर तो हमने E1 का मान रखना था, वहाँ मान रख दिया और E2 आया 0। तो इसका मतलब E1, E2 1, 0 जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब तत्समक अवयव इसका विद्यमान है। इसके बाद प्रतिलोम अवयव ज्ञात करेंगे। मान लिया ए बी कोई अवयव है, उसका प्रतिलोम एक्स वाई है, तो इस परिभाषा कहती है कि दोनों का स्टार संक्रिया तत्समक के बराबर होना चाहिए। तत्समक का मान रख दिया, यहाँ पे डिफाइन की हुई संक्रिया लिख दी, दोनों को बराबर किया। तो हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने, क्योंकि इस बार प्रतिलोम एक्स वाई माना है, तो एक्स का मान आया 1/a और वाई का मान आया -b/a। तो ये दोनों ही क्या है? रियल नंबर है। और ए बी का प्रतिलोम क्या हो गया? 1/a और -b/a। इस तरीके से हमने प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कर लिया।